Hello, class 11 students. Today we are going to study about random errors. Random errors are those errors which occur irregularly and are random with respect to sign and size. Sign means positive, negative, randomly हो सकता है. Random का meaning it is clear to you. अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा सिस्टमेटिक एरर, तो सिस्टमेटिक वे में कुछ एरर्स हैं वो हमने पढ़े. रैंडम एरर मीन्स आप कभी भी कैसे भी ये एरर प्रोड्यूस हो सकता है. मीन्स इट कैन बी अराइज एट एनी टाइम रैंडमली. अनप्रिडिक्टेबल कंडीशंस में जो एरर प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एरर्स. मतलब कभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर डिफरेंट. पर्सनल एरर की वजह से भी हो सकता है. अगर कोई ऑब्जर्वर है जो रीडिंग ले रहा है वो गलत तरीके से ले रहा है, तो एट दैट टाइम दिस एरर विल प्रोड्यूस. सो दिस वाई दिस इज कॉल्ड एज द रैंडम एरर. नेक्स्ट वन इज़ द लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर पढ़ने से पहले हमको लीस्ट काउंट क्या होता है उसके बारे में समझना होगा. स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे सबसे छोटी वैल्यू हम कौन सी कैलकुलेट कर सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है. जैसे आपका मीटर स्केल है, उसमें सबसे कम वैल्यू हम 1 mm मेजर कर सकते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm. ऐसे भी और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0.001 सेंटीमीटर हम मेजर कर सकते हैं, तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर. तो उसी वजह से लीस्ट काउंट एरर प्रोड्यूस होता है. लीस्ट काउंट एरर इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मतलब उससे मिनिमम वैल्यू कितनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रही है. अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है तो उसमें वो कहलाएगा लीस्ट काउंट एरर. इट इज़ रैंडम एरर विद इन ए लिमिटेड साइज़. अगर इंस्ट्रूमेंट के साइज़ पे डिपेंड करता है, कुछ लिमिटेड साइज़ तक ही ये रैंडमली आता है, और अदरवाइज़ इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर. मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ये सिस्टमेटिकली आता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आपने डिज़ाइन फेल्यूर किया है या उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है या टॉर्न एंड आउट हो गया है तो वो हमेशा आएगा. रैंडम एरर मतलब आपने उसको प्लेस करने में ठीक से नहीं रखा है इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें लीस्ट वैल्यू और स्केल को टेढ़ा रखा है तो लीस्ट वैल्यू कम ज़्यादा दिखाई देगी. तो दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि लीस्ट काउंट में जो एरर आएगा दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हायर प्रिसीशन. प्रिसीशन हमने देखा वही सबसे कम वैल्यू उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी क्लोज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वैसे ही मिनिमम वैल्यू वाला आपने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो ये एरर कम कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को ठीक से आप कैलकुलेट करें लीस्ट काउंट, तो इस एरर को कम कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन को आप एक से ज़्यादा बार लेके उसको रिपीटेडली लेके अलग अलग ऑब्जर्वर से और उसका एवरेज निकालेंगे तो भी ये लीस्ट काउंट एरर कम हो सकता है. नेक्स्ट देखेंगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ और भी एरर्स हैं. दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इट इज़ द डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू. इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा ए. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इज़ द मेजर्ड वैल्यू, जो भी हम मेजर करेंगे वैल्यू और उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा मॉड में लेंगे हम. इट इज़ अ मॉड हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. इसका फॉर्मूला होगा ए डेल्टा ए एरर इन ईच. एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट में लेते हैं. हर मेजरमेंट में मतलब ये एरर है डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए मीन. ए मीन इज समीशन ऑफ टोटल मेजरमेंट वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. दैट इज़ माइनस, मतलब वो ट्रू वैल्यू होगी ना. आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेंगे फिर उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे. और मेजर्ड वैल्यू जो A1 A2 A3 जैसे जैसे आप लेते जाएंगे तो दिस माइनस आपकी ट्रू वैल्यू हो जाएगी. दैट विल बी द एब्सोल्यूट एरर. अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर of the value of physical quantity A. It is represented by A mean. उसका अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालेंगे तो सभी जो वैल्यूज़ में हमने A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से सभी मेजर्ड वैल्यूज़ में हमने ये एरर निकाला,
फिर उसका हमने मीन निकाला, देन दैट मीन इज़ कॉल्ड एज द मीन इन द एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल वैल्यू जो आपकी आएगी एब्सोल्यूट आपकी वैल्यू में ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब ये तो हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर और ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में आपका ये एरर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, जिससे आपको एरर डिफेक्ट को हटाने के लिए ये करते हैं प्लस माइनस। एरर है तो उसको हम कम, अगर प्लस में जा रही है वैल्यू तो उसको माइनस करेंगे और माइनस में जा रही है वैल्यू तो उसको प्लस करेंगे, तो उस तरह से एरर हटा सकते हैं। तो फाइनल वैल्यू इस तरह से मिलेगी। देन नेक्स्ट वन इज़ द रिलेटिव एरर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन इट्स मेजरमेंट टू इट्स एक्चुअल और द ट्रू वैल्यू। ये तो रिलेटिव एरर मीन्स सिर्फ रेशियो लेना है आपको, किसका, एब्सोल्यूट एरर का और एक्चुअल वैल्यू का। एब्सोल्यूट एरर हमने ये निकाला डेल्टा ए मीन, दिस इज़ डिवाइडेड बाय एक ट्रू वैल्यू, इन दोनों का रेशियो हम लेंगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज़ द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करिए रिलेटिव एरर को 100 से तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। यू जस्ट गो थ्रू दिस डेफिनेशंस ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स एरर्स को जब हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं या कोई वैल्यू माइनस कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यू, तो उसमें एरर्स का क्या होगा, या किस दो वैल्यूज़ आपने ली उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या उनका डिवाइड कर रहे हैं तो एरर्स का क्या होगा। ये एग्जांपल के थ्रू भी मैं समझाऊंगी। अभी आप देखिए एरर सम और डिफरेंस। अगर आप एक वैल्यू है आपके पास z इक्वल टू ए प्लस बी, ए उसकी वैल्यू, एक वैल्यू है जो मेजर किया आपने, और b उसकी वैल्यू है वो भी आपने मेजर की। मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b उनका आपको टोटल निकालना है। तो a जब आपने मेजर किया तो उसमें कुछ एरर आएगा, दैट विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरा b में भी कुछ एरर आएगा डेल्टा b। तो एक्चुअली आपको a और b वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐसी कोई वैल्यूज़ हैं, टेम्परेचर है या कोई भी दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं, उनको आपको अलग अलग आपने रीडिंग ली है उनको ऐड करके निकालना है। तो क्या होगा, z इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस माइनस z उसका एरर हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एरर अलग से ऐड हो रहे हैं और वैल्यू अलग से ऐड हो रही है। तो एरर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपका ये इधर आ गया, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बचेगा क्या, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो फाइनली आपको एरर को भी ऐड करना पड़ता है। जब डिफरेंस लेंगे तभी सेम कंडीशन होगी, a माइनस बी हो जाएगा और एरर ऐसे कैसे इधर आ जाएगा। तो अगेन सम और डिफरेंस में आपको एरर को मैक्सिमम वैल्यू एरर निकालना है तो ऐड ही करना पड़ेगा। एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और एक कोशिएंट। प्रोडक्ट अगर आप जैसे a एक मेजर्ड वैल्यू है, b एक मेजर्ड वैल्यू, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इसका एरर है, ये उसका रिजल्टेंट है, इसका भी इसमें एरर आएगा, इसमें भी एरर आएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी, फिर डेल्टा ए इंटू बी, डेल्टा ए इंटू बी आएगा, और यहाँ पे ए डेल्टा बी यहाँ पे आ गया, फिर ये प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी यहाँ पे आ जाएगा, प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे। फिर देन आफ्टरवर्ड्स वी डिवाइड इट बाय राइट हैंड साइड विद ए बी एंड लेफ्ट हैंड साइड विद जेड। तो यहाँ से डिवाइड किया हमने तो 1 प्लस माइनस ये z कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड आएगा। यहाँ पे ये ए बी कैंसिल होगा तो 1, इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ए कैंसिल, डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी। तो दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, ये भी स्मॉल है। स्मॉलर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो और स्मॉल वैल्यू हो जाएंगी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ए बी से, तो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। तो ये इसमें 1 1 कॉमन है, बचेगा डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब ये प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो फाइनल वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो ऐड ही करके एरर इस तरह से आपको प्रोडक्ट या क्वेश्चन में निकालना है।
दिस आई एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल। आप टेक्स्ट बुक में भी एग्जाम्पल सॉल्व करिए, साथ ही साथ हाउ मच हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं उसी तरह से एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करिए। एंड एग्जाम्पल विच एवर एग्जाम्पल यू आर नॉट गेटिंग मैसेज कर दीजिए, मैं उसको आपको डिटेल में समझा दूँगी। अभी एक एग्जाम्पल देखिए, इफ़ T1 = 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर किए हैं, उसके 2 बॉडीज़ के टेम्परेचर अलग अलग मेजर किए हैं। टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इज़ T1 = 20 डिग्री सेल्सियस ±0.5 डिग्री सेल्सियस। ये एरर है किसमें, जिस भी थर्मोमीटर से आपने मेजर किया होगा उसका एरर इसमें ऐड या माइनस होगा। और ये दूसरा टेम्परेचर सेकेंड बॉडी का लिया है 50 डिग्री सेल्सियस ±0.5 डिग्री सेल्सियस। हमें डिफरेंस निकालना है, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़। मेजर्ड टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर से लिया है तो एरर होगा तो थर्मोमीटर में होगा, जो ये एरर यहाँ पे दिखा रहे हैं। या आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, आप एरर एनी टाइप ऑफ एरर कैन कम, पर्सनल एरर, कंडीशनल एरर, कुछ भी हो सकता है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस। अभी डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, सम एरर इन सम और डिफरेंस में दोनों को माइनस करना है। माइनस में ये 50 - 20 हो जाएगा, a - b, और यहाँ पे डेल्टा a ± डेल्टा b हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.5 इट विल बी 1 डिग्री सेल्सियस। तो आई टोल्ड यू सम है या डिफरेंस है, दोनों में आपका एरर ऐड ही होगा, बट ये ट्रू वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस हो जाएंगी, एडिशन है तो ट्रू वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ क्लियर। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ R = V/I। ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ, आपने अगर पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं V/I से। V/I से अगर आप रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और वहाँ पे वोल्टेज दिया है 100 ± 5, करंट दिया है 10 ± 0.2, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। परसेंटेज एरर के लिए हमें रिलेटिव एरर पहले फाइंड करना पड़ेगा। रिलेटिव एरर विल बी, रिलेटिव एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू एरर डेल्टा a/a डेल्टा b/b, ऐसा है ना फॉर्मूला प्रोडक्ट डिवीजन का, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। कोशिएंट और प्रोडक्ट में ही वही फॉर्मूला आया था। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेल्टा a/a डेल्टा b/b। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो इट विल कम डेल्टा a/a डेल्टा b/b। इस तरह से ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। फिर परसेंटेज एरर निकालना है तो इस वैल्यू में मल्टीप्लाइड बाय 100 यू हैव टू डू। तो 100 अंदर जाएगा तो 5/100 × 100 कैंसिल। यहाँ पे ये जब सॉल्व करेंगे 0.2 × 10 2 5 + 2 दैट विल बी 7%। तो इसमें परसेंटेज एरर रहेगा 7%। इस तरह से आपको सम या प्रोडक्ट जो भी है उसमें इस तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू।